लखनऊ में नववर्ष के पहले दिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर राजनीतिक और सांस्कृतिक रंगत देखने को मिली, जब पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पारंपरिक बाटी चोखा कार्यक्रम के जरिए नए साल का स्वागत किया है। यह आयोजन औपचारिक शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाले राजनीतिक संकेतों और सियासी तंज का मंच भी बन गया। राजधानी लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी ने इसे और भी खास बना दिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए सपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस सहभोज में शामिल हुए और एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां दी। पार्टी कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह पारंपरिक था। मिट्टी के चूल्हे पर बनी बाटी चोखा और देसी अंदाज में परोसे गए व्यंजन कार्यक्रम का केंद्र रहे। सपा कार्यकर्ताओं के लिए यह आयोजन आपसी मेल मिलाप और संगठनात्मक एकजुटता का अवसर बना। पार्टी नेताओं का कहना था कि ऐसे आयोजन समाजवादी पार्टी की उस संस्कृति को दर्शाते हैं जिसमें सभी वर्ग और जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नए साल की शुभकामनाएं दी और आयोजन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना भी की। उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी की परंपरा हमेशा से मिलजुल कर रहने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पार्टी के अंदर किसी भी तरह का जाति या वर्ग का भेदभाव नहीं है और ये समाजवाद की मूल भावना है। अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने हाल ही के राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भी तंज कसा। उन्होंने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों द्वारा आयोजित सहभोज कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में सभी लोग साथ बैठकर खाते हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अभी कुछ लोग बैठे बैठे खा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए तो क्या होगा। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा का ये बाटी चोखा कार्यक्रम केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं था, बल्कि इसके पीछे स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी छिपे थे। हाल ही के दिनों में बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा सहभोज और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश के जवाब में सपा ने यह आयोजन कर ये दिखाने की कोशिश की कि पार्टी की जड़ें सामाजिक समरसता और समानता में है। अखिलेश यादव के बयान ने इस संदेश को और स्पष्ट कर दिया। इस कार्यक्रम में मौजूद कई सपा नेताओं ने कहा कि नववर्ष के मौके पर इस तरह का आयोजन कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम करता है। लंबे समय से जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए ये मौका था कि वे सीधे पार्टी नेतृत्व से संवाद कर सकें। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत भी होती दिखी, जिसमें आने वाले समय की रणनीति और संगठन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इसी बीच इस सहभोज में बड़ी संख्या में सपा के सीनियर नेता भी शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक और संगठन के अहम चेहरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी और संगठन की मजबूती पर जोर भी दिया। माना जा रहा है कि ये जुटान आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का एक संकेत भी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार सपा आने वाले महीनों में प्रदेश भर में संगठनात्मक गतिविधियों को और तेज करने की योजना बना रही है। कार्यक्रम के दौरान बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति सामाजिक एकता पर आधारित है। नेताओं ने कहा कि पार्टी हमेशा से जाति और वर्ग के भेदभाव के खिलाफ रही है और ये आयोजन उसी विचारधारा का प्रतीक है। एक साथ बैठकर भोजन करना और पारंपरिक व्यंजनों के जरिए सांस्कृतिक जुड़ाव दिखाना पार्टी के लिए एक प्रतीकात्मक कदम भी माना जा रहा है। अखिलेश यादव के तंज भरे बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के सहभोज कार्यक्रम को लेकर पहले ही सियासी बयानबाजी चल रही थी और अब सपा के इस आयोजन ने उस बहस को और हवा दे दी है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी समाज के अलग अलग वर्गों को साधने के लिए ऐसे कार्यक्रम कर रही है, जबकि सपा खुद को सर्वसमावेशी पार्टी के रूप में पेश कर रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि संगठन के अंदर आपसी भरोसे और जुड़ाव को भी मजबूत करते हैं।
कई कार्यकर्ताओं ने बताया कि लंबे समय बाद उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर अनौपचारिक माहौल में बातचीत करने का मौका मिला। इससे उनमें उत्साह और नई ऊर्जा का संचार भी हुआ है। नववर्ष के मौके पर आयोजित ये बाटी चोखा कार्यक्रम सपा के लिए एक सकारात्मक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने और जनता से सीधे जुड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस आयोजन के जरिए सपा ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वह न केवल राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर लखनऊ में हुआ ये आयोजन नववर्ष के जश्न के साथ साथ सियासी संदेशों से भी भरा रहा, जहां एक ओर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मिलकर नए साल का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के बयान ने ये साफ कर दिया कि प्रदेश की राजनीति में सपा आने वाले दिनों में आक्रामक भूमिका में दिख सकती है। ये सहभोज केवल भोजन का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि आगामी राजनीतिक लड़ाई की झलक भी इसमें देखने को मिली। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।